सतर्क रहिए। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। दिल्ली के तुर्कमान गेट के करीब तजावुजात पर चला एमसीडी का बुलडोजर, कार्रवाई के दौरान हुई संगबारी। फिलहाल सूरत हाल काबू में, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। लग्जमबर्ग के दौरे पर गए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग को बताया भारत का अहम शराकतदार। फिनटेक, खला और मसनूई जहानत के शोबे में ताउन को फरोग देने पर हुई बातचीत। पूरे शुमाली भारत में शदीद सर्दी का दौर, मुतादिद रियासतों में ऑरेंज अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में आएगी मजीद कमी। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए पेरिस में हुई मीटिंग। पहली मरतबा 35 ममालिक ने यूक्रेन और अमरीका के दरमियान ऑपरेशनल तालमेल को दी मंजूरी। और मलेशिया ओपन में भारत की आयुष शेट्टी ने किया उलटफेर। पहले दौर में ओलंपिक में कांसे के तमगा याफ्ता मलेशिया के ली जिया को दी शिकस्त। लक्ष्य सेन भी पहुंचे दूसरे दौर में। खबर तफसील से। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी ने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर वाक़ई फैजिलाई मस्जिद के इर्द गिर्द गैर कानूनी तामीरात को हटाने के लिए रात गए एक बुलडोजर चलाया। बुलडोजर ने नाजायज तजावुजात को मिसमार कर दिया। ये कार्रवाई मस्जिद के करीब शादी हॉल और डायग्नोस्टिक सेंटर की गैर कानूनी तामीर के खिलाफ की गई। ताहम इलाके में कशीदगी महसूस की गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। तुर्कमान गेट पर मिसमार के दौरान पुलिस पर पथराव से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए पथराव करने वालों की शिनाख्त कर रही है। ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की जा रही है। दिसंबर में एमसीडी ने गैर कानूनी तजावुजात को हटाने और रामलीला मैदान में गैर कानूनी तिजारती सरगर्मियों को रोकने का हुक्म दिया था। यह हुक्म एक तहकीकात के बाद सामने आया जब मालूम हुआ कि सरकारी अराजी एक बड़ी मस्जिद जैसे ढांचे के लिए इस्तेमाल की जा रही थी जो मंजूर शुदा नक्शों में नहीं थी, और यह कि शादी हॉल निजी तकरीबात के लिए इस्तेमाल हो रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद से मुत्तसिल डिस्पेंसरी और शादी हॉल को गैर कानूनी करार दिया था, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था और अभी ऑलमोस्ट एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसके हिसाब से एमसीडी ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज करके उनको ये किया, मतलब पुश बैक किया, और उसके बाद तो ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। इसमें पुलिस ऑफिसर्स 4-5 लोगों को जुड़ी है। कोर्ट के आदेश में हमने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमने रात में शुरू की थी और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर था और रात भर हमारी स्टाफ लगे रहे हैं। लगभग हमने 32 इसमें जेसीबी लगाए हैं और हमारे 4 प्रोक्लेन मशीन्स लगी हैं। रात भर जो आप देख रहे हैं ये हम रात भर में कर पाए। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें और तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर कार्रवाई में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम होने का खदशा है। जेएलएन मार्ग, अजमेरी गेट और मिंटो रोड पर ट्रैफिक सुस्त रहने का इम्कान है। इस बीच दिल्ली गेट, BSZ मार्ग और NS मार्ग पर भी ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रहेगी। कमरा मार्केट के सर्कल से हमदर्द बिल्डिंग और आसिफ अली रोड बंद रहेगा। कमला मार्केट के सर्कल के रास्ते JLN मार्ग पेपर, दिल्ली गेट से JLN मार्ग तक की सड़कें भी ब्लॉक रहेंगी। मीरदर चौक से गुरु नानक चौक और महाराजा रणजीत सिंह मार्ग भी बंद रहेगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। तुरकमान गेट इलाके के आसपास बुलडोजर कार्रवाई के बाद मीरगढ़ चौक से गुरु नानक चौक और महाराजा रंजीत सिंह मार्ग बंद रहेगा। रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम होने का खदशा है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने अपने हम मनसब लक्समबर्ग के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकात की। इस मीटिंग में हिंदुस्तान लक्समबर्ग दो तरफा ताउन और आलमी सूरत हाल पर वसी पैमाने पर तबादला ख्याल किया गया। मालियात, सरमायाकारी, डिजिटल, AI, स्पेस और टैलेंट मोबिलिटी जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने भारत और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को मजीद गहरा करने पर भी इत्तफाक किया। उन्होंने लक्समबर्ग में भारतीय कम्युनिटी से बातचीत की। मीटिंग के दौरान उन्होंने सियासत, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में भारत लक्समबर्ग शराकतदारी को मजबूत बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने भारत लक्समबर्ग ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में भारतीय तारिक वतन के ताउन की भी सताइश की। नाज़रीन, नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। शुमाली भारत में शदीद ठंड का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए भी घने कोहरे और सर्द लहर का इंतबाह जारी किया गया है। मुसलसल बढ़ती हुई ठंड और घने कोहरे की वजह आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी कोहरे की वजह से 8वीं जमात तक के स्कूल 9 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। खराब होते मौसम के पेश नजर जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत पर जिले के तमाम प्री प्राइमरी ता 8वीं जमात के स्कूल 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीलंका के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान जनरल द्विवेदी श्रीलंका में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब करेंगे। वो भारतीय फौजी की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वॉर मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। श्रीलंका के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान जनरल द्विवेदी श्रीलंका की फौज के कमांडर और नायब वजीर दिफा समेत आला फौजी और सिविलियन क़यादत से बातचीत करेंगे। श्रीलंका से कबल आर्मी चीफ मुत्तहदा अरब अमीरात के दौरे पर थे। मुत्तहदा अरब अमीरात के दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई स्ट्रैटेजिक पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल द्विवेदी के इस दौरे को बहर हिंद और मगरबी एशिया में भारत के स्ट्रैटेजिक नुक्ता नजर से बहुत ही अहम समझा जाता है। इस बीच दिल्ली असेंबली के सरमाई इजलास के तीसरे दिन भी हंगामा आराई के आसार है। CAG रिपोर्ट पर आज असेंबली में बहस होनी है। MLA अनिल कुमार शर्मा अटल कैंटीन के लिए इजहार तशक्कुर करेंगे। वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ऐवान में आलूदगी को रोकने के लिए उठाए गए इकदाम के बारे में तफसील से बताएंगे। वजीर आशीष सूद वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर तकरीर करेंगे। वजीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर इजहार तशक्कुर भी पेश करेंगे। मजीद बरान कल वजीर आला रेखा गुप्ता दिल्ली जल बोर्ड के काम पर साल 2021-22 की CAG रिपोर्ट पेश करेंगी। और आइए बात करते हैं प्रगति यानी मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में शुरू की गई प्रगति पहल पहले से ज़ेरे इल्तवा बड़े सिनती और बुनियादी ढांचे के मंसूबों को नई तहरीक दे रही है। इस प्लेटफॉर्म ने न सिर्फ मरकजी बल्कि रियासती हुकूमतों के दरमियान बेहतर तालमेल को भी फरोग दिया है। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील पर भी खास तौर पर जोर दिया गया है। इससे अहम फवाइद हासिल हुए हैं। भिलाई स्टील प्लांट जहां वजीर आजम की तरफ से बाकायदा जायजों और वाज़ेह रहनुमा खतूत ने जदीदकारी और सलाहियत में तोसी के अमल को तेज किया है। पेश है ये रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में शुरू की गई प्रोएक्टिव गवर्नेंस और बरवक्त निफाज की पहल प्रगति ने मुल्क के बड़े सनती और बुनियादी ढांचे के मंसूबों को नई तहरीक दी है। ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ मरकज और रियासत के दरमियान तालमेल को मजबूत करता है बल्कि बरसों से ज़ेरे इल्तवा मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने में भी अहम रोल अदा कर रहा है।
भिलाई स्टील प्लांट पीएसपी को प्रगति पहल से बराह रास्त फायदा हुआ है। वजीर आजम के बाकायदा जायजे, वाज़ेह रहनुमा खतूत और नताइज पर मबनी गवर्नेंस मॉडल ने भिलाई स्टील प्लांट को जदीद बनाने में मदद की है। इससे न सिर्फ सलाहियत में तोसी का अमल तेज हुआ है, बल्कि प्लांट को तकनीकी तौर पर मजीद काबिल, मसाबकती और मुस्तकबिल के लिए तैयार करने में भी मदद मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रगति पहल ने भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षमता विस्तार की प्रक्रिया को पूर्ण करने के में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए समस्त भिलाई बिरादरी उनके शुक्रगुजार है। भविष्य में भी राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत है। इन इक़दाम के जरिए भिलाई स्टील प्लांट मुल्क में रेल की पैदावार का एक अहम मरकज बन गया है। इसकी यूनिवर्सल रेल मिल में दुनिया की सबसे लंबी रेलें तैयार की जा रही हैं। ये भारतीय रेलवे के साथ साथ मुल्क की सनती और लॉजिस्टिक सलाहियतों को नई बुलंदियों पर ले जा रहा है। ये आला मयार की ट्रेनें जो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई हैं, तेज रफ्तार और भारी माल बर्दारी दोनों के लिए मौजू हैं। भिलाई स्टील प्लांट इस्पात बनाने में देश में अग्रणी इस्पात संयंत्र रहा है और इसमें कई आधुनिकीकरण हुए हैं, जिसमें कि जो अभी हाल में ही 4.5 मिलियन टन से 7.5 मिलियन टन उत्पादन के लिए भिलाई स्टील प्लांट ने प्रयास किया था, जिसके तहत यूनिवर्सल रेल मिल, एक नई ब्लास्ट फर्नेस, एक नया स्टील मेल्टिंग शॉप और बार एंड रॉड मिल की स्थापना हुई थी। ये जो बार एंड रॉड मिल है, ये इसी विस्तारीकरण का ही एक अंश है। प्रगति के जरिए मिलने वाली मदद में भिलाई प्लांट में बराह रास्त और बिलवास्ता हजारों मुलाजमतें भी पैदा की हैं। जदीद प्लांट ने मकामी नौजवानों को तकनीकी महारत, पायदार माश और बावकार रोजगार फराहम किया है। हमारे भिलाई स्टील प्लांट में इस प्रगति प्रोजेक्ट के कारण हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जो परियोजना चली थी प्रगति प्रोजेक्ट, उसके तहत हमारे भिलाई स्टील प्लांट में बहुत सारे परिवर्तन बहुत तेज गति से हुए और इसका असर हमारे पूरे देश के डेवलपमेंट पे पड़ा। जैसे हमारे यहाँ 13 के रेल के पटरी का निर्माण पहले हुआ करते थे, जो अभी 260 मीटर के हो रहे हैं और इससे हमारे रेल परियोजनाओं को जल्दी करने में बहुत मदद मिल रही है। प्रगति सिर्फ एक जायजा प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि नए भारत की तामीर का एक जरिया है, जहां पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और मजदूर मुल्क की तरक्की की एक नई कहानी लिखने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो ये बात थी प्रगति यानी तेज रफ्तार तरक्की की थी। दीगर खबरों में बीजेपी विकसित भारत जी राम जी कानून के हवाले से मुल्क भर में बेदारी मुहिम चला रही है और इसी सिलसिले में पंजाब में भी ये मुहिम शुरू होने जा रही है। पंजाब बीजेपी आज से फजालिका जिले से जी राम जी कानून के हवाले से बेदारी मुहिम शुरू करने जा रही है। बीजेपी के रियासती सदर अपोजिशन की तरफ से फैलाई जा रही तमाम गलत फहमियों का जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मगरबी बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत जारी है। उधर बीजेपी ने ममता बनर्जी हुकूमत को निशाना बनाया है। पिछले 10 सालों में मगरबी बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल होने वाले नए वोटरों की तादाद 1,33,68,790 है। ये 2014 और 2024 के दरमियान मगरबी बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल होने वाले नए वोटरों की तादाद है। इस आदाद-ओ-शुमार पर सवाल उठाए जाने की वजह यह है कि बंगाल में एसआईआर शुरू होने के पिछले साल तक जहां सालाना औसतन 18 लाख
लाख नए नाम शामिल किए गए थे। वहीं मुसविदा फहरिस्त के शाये होने तक जमा कराई गई नई वोटर दरखास्तों की तादाद सिर्फ 3,31,075 है। अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी ने इस मसले पर कहा है कि यहाँ की आबादी को तब्दील किया जा रहा है। ममता बनर्जी हुकूमत गलत तरीके से दस्तावेजात जारी कर रही है, इसलिए उन्हें SIR से दिक्कत है। यहाँ डेमोग्राफी पूरा चेंज। अभी क्यों आप 50 साल 60 साल का आदमी को सर्टिफिकेट दे रहा है? अभी क्यों आप जो ओबीसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने, आप उनको ओबीसी बना के सर्टिफिकेट दे रहा है? आप ICDS का लिस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों दबाव बना रहा है? क्यों आपका अधिकारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहा है? आपको कानून का पता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट 15 साल का ओल्ड होना चाहिए। आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो गया है, अब 60 साल का 50 साल का 65 साल का उम्र का आदमी को अभी बर्थ सर्टिफिकेट देना कानूनी तरीके से जायज है? नहीं है, इलीगल। इसलिए इलेक्शन कमीशन कानूनी तरीके से काम कर रहा है और इनको पीड़ा हो रहा है। मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन लीडर और बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को खत लिखा है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जोर दिया कि मगरबी बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट में चाय के बागात और सनकोना बागात के रोजगार के रिकॉर्ड को शिनाख्त और रिहाइश के दुरुस्त सबूत के तौर पर तस्लीम किया जाए। ये इकदाम पसमानदा चाय बागात के मजदूरों, जंगल में रहने वालों और शुमाली बंगाल के डुआरिस और तराई इलाकों में रहने वाले शजरकारी से वाबस्ता मजदूरों को बाइख्तियार बनाने के लिए काफी अहम है। ये मेहनतकश दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, शुमाली और जनूबी दिनाजपुर जैसे अजला में रहते हैं। इससे कबल दार्जिलिंग से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट राजू बस्ता ने भी मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ ये मसला उठाया था। सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि नौआबादियाती दौर से कई नस्लों की सख्त मेहनत के बावजूद इन कम्युनिटीज के बहुत से अरकान के पास सरकारी दस्तावेजात की कमी है। 2002 से पहले उनकी शजरकारी के रोजगार के रिकॉर्ड को लेबर फलाही मामलात में काबिल एतमाद सबूत के तौर पर कबूल किया गया है। इसलिए ये वक्त है कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इन रिकॉर्ड को तस्लीम किया जाए ताकि एक जामी जमहूरियत को यकीनी बनाया जा सके। सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि बदकिस्मती की बात है कि ममता बनर्जी हुकूमत ने इन अहल वोटरों से लाताल्लुकी का मुजाहरा किया है और उसके बजाय नाअहल अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SIR के अमल को रोकने पर तवज्जो मरकूज की है। मजीद बड़ा मगरबी बंगाल में जंगलात के हुकूक एक्ट 2006 के मुनासिब निवास की कमी इन कम्युनिटीज को दरपेश मसाइल को मजीद बढ़ा रही है। BRS लीडर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल की रुकन के कविता ने निजामाबाद लोकल अथॉरिटीज हल्के से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन ने कबूल कर लिया है। इसके नतीजे में निजामाबाद लोकल अथॉरिटीज के हल्के से तेलंगाना कानून साज काउंसिल की एक नशिस्त खाली हुई है। के कविता ने पहले तेलंगाना जागृति के नाम से एक पार्टी बनाई थी। अपनी अलविदाई तकरीर में उन्होंने कहा कि जागृति आइंदा असेंबली इंतखाबात में एक सियासी पार्टी के तौर पर उभरेगी। के कविता के ऐलान के बाद उनके हामियों ने यकीन दिलाया कि तेलंगाना के लिए उनकी क़यादत में शुरू होने वाली पार्टी को पूरी तरह से हिमायत देंगे। और असम हुकूमत एक बार फिर से रियासत के सकाफती विरसे को एक अजीम प्लेटफॉर्म देने जा रही है। बिहू और झूमर बंदनी के बाद अब बोडो बिरादरी का रिवायती लोक रक्स बागोरम्बा बड़े पैमाने पर पेश किया जा रहा है। बागोरम्बा ढोलों के इनवान से ये प्रोग्राम गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में मुनक्किद होगा। इस खुसूसी तकरीब में 8,000 से ज्यादा फनकार एक साथ बागोरम्बा रक्स पेश करेंगे। मास्टर ट्रेनर को 4 जनवरी से गुवाहाटी के शिल्पग्राम में खुसूसी तरबियत दी जा रही है। वो मुख्तलिफ अजला का सफर करके फनकारों को बागोरम्बा रक्स की तरबियत देंगे ताकि यकसा और मुतासरकुन कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। ये बागोरम्बा को अगले 17 जनवरी में हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उपस्थिति में बागोरम्बा दोहो मीन्स वेव, इस वेव बागोरम्बा दोहो कल्चर को वेव जैसे हम लोग प्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारे मास्टर्स जो ट्रेनर्स है, लगभग 400 मास्टर ट्रेनर्स को एक स्पेशल बागोरम्बा डांस फॉर्मेट में वीडियो का हिसाब से हम लोग उन लोगों को ट्रेन अप कर रहा हूँ। आज उन लोग का कंक्लूजन सेरेमनी अभी चल रहा है।
बहुत अच्छा लगा है। ये पहली बार हो रहा है हमारे यहाँ कि हमारा बागुरुम्बा 10,000 लोग एक साथ में प्रोग्राम करेंगे, तो बहुत अच्छा लगा, एक्साइटमेंट है बहुत। अभी यहाँ पे हमारा मास्टर ट्रेनर का ट्रेनिंग हो रहा है, उसके बाद हम जाएंगे एलएससी लेवल में। आई होप हमारा जो टारगेट है वो सक्सेसफुल रहे। अहमदाबाद के पतंग बाजार में उत्तरायण त्यौहार की जबरदस्त रौनक है। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर रही हैं। हम अहमदाबाद के सबसे मशहूर और सबसे भीड़ भाड़ वाले पतंग बाजार में हैं, जहां पर उत्तरायण की तैयारियां जोरों पर हैं। चारों तरफ बिक्री रंग बिरंगी पतंगे और मांझों की दुकानों पर लगी भीड़ इस बात की पहचान है कि उत्तरायण आने वाला है। और अगर देखें तो यहाँ उत्तरायण केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि लाखों के लिए रोजगार का अवसर है। उत्तरायण की नजदीक आते ही अहमदाबाद के पतंग बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में लोग पतंग और मांझा खरीदने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। बाजारों में पतंग वसी पैमाने पर दस्तयाब है। ताजिरों का कहना है कि त्योहार के बाद भी फरोख्त जारी रहती है। रायपुर, जमालपुर और मानिक चौक जैसे इलाकों में त्योहार का माहौल साफ नजर आ रहा है, जहां लोग पूरे जोरों शोर से खरीदारी कर रहे हैं। पूरा उत्तरायण का माहौल बना ही रहता है। सब जगह पे अलग अलग वैरायटी, सबकी पसंद अलग अलग होती है। ज्यादातर चील, रॉकेट, फिर चांद, अभी खंबाती ज्यादा चल रही है पतंग। सब संप्रदाय के लोग पूरे हर्ष और उल्लास से काम करते हैं और इससे तो कई लोगों को रोजी रोटी मिलती है। पतंग में छोटे बड़े से अलग अलग साइज के पतंग आते हैं, जैसे चील आती है, पावला आता है, गैचिया आता है, और बच्चे लोगों को सबसे ज्यादा यही पसंद है हमारे गुजरात में। तो अब तो रिवरफ्रंट पे बड़े बड़े काइट फेस्टिवल का शो हो रहा है, उसकी वजह से लोग बाहर के विदेश से आके भी देख रहे हैं कि कैसा होता है। ये डोरी बनाते हैं तो उसके ही लिए ये काम करते हैं हम लोग। ये बहुत मेहनत का काम होता है यार, आदमी नहीं कर सकता हम लोग बात में। ये अहमदाबाद का सिटी विस्तार है, ये उत्तरायण के लिए फेमस है। लोग इंडिया से बाहर से भी आते हैं। उत्तरायण की पहचान सिर्फ पतंगबाजी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक गुजराती खानों से भी है। हर घर में खासतौर पर ऊंधी, जलेबी और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। अहमदाबाद के हेरिटेज इलाके की हर छत पर दूर दूर से लोग उत्तरायण का त्योहार मनाने आते हैं। सुबह से शाम तक छतों पर बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों की रौनक रहती है और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। छतों पर डीजे म्यूजिक, ढोल की थाप, काई पूछी की आवाजें और त्योहार की रौनक साफ महसूस की जा सकती है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई पतंग उड़ाने की तैयारी में जुटा है। वो केवल एक त्योहार ही नहीं बल्कि एक जज्बा है जो पूरे शहर को एक साथ लाता है। कैंपस से लक्ष्मी राजपूत के साथ मलेंगा देवगिरी न्यूज अहमदाबाद। वजारत इत्तलात और नशरियात के तहत एक स्टार्टअप एक्सीलेटर पहल वेवएक्स ने IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फिट के साथ मीडिया, तफरी, नशरियात और मवासलाती टेक्नोलॉजीज में जिद्दत, इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत करने के लिए मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस MOU पर मंगल को दिल्ली में वेवएक्स और फिट टीमों ने इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी संजय जाजू की मौजूदगी में दस्तखत किए। और नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वाक़ श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को तालीमी साल 2025-26 के लिए MBBS की 50 नशिस्तें पेश करने की इजाजत को मनसूख कर दिया गया है। ये फैसला 6 जनवरी 2026 को लिया गया और फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया है कि रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया को इस बात को यकीनी बनाने का इख्तियार दिया गया है कि जो तलबा पहले ही दाखिला ले चुके हैं उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इन तलबा को जम्मू कश्मीर के दीगर मेडिकल कॉलेजों में गैर मामूली नशिस्तों के तौर पर जगह दी जाएगी और ये पूरा अमल काबिले इतलाक कवायद ज़वाबित के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा। नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। जो पहली खबर हम ले रहे हैं उर्दू खबरों में, वजीर आजम ने कहा है कि भारत तेजी से खुद इन्हिसारी की तरफ आगे बढ़ रहा है
और इसके बाद की अगली सुर्खी। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। ईरान में एहतजाजी मुजाहरे 78 शहरों तक फैले, 19 अफराद हलाक, 9 से 90 स्पीड की रफ्तार हुए हैं। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। हिंदुस्तान की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने के लिए पूरी तरह से तैयार। और अब बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं। आलमी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों ने पेरिस सलामी से इत्तफाक करते हुए यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी की जमानतों के फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी है। पहली बार कई वर्ष के इत्तेहादियों ने बाज़ाब्ता तौर पर 35 ममालिक यूक्रेन और अमरीका के दरमियान अमली ताउन को तस्लीम किया है। एलामिया में यूक्रेन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए कई कुलीदी अज्जा का तयन किया गया है। इसमें अमरीका की क़यादत में एक बैनुल-अक़वामी जंगबंदी की निगरानी की तरीक़ाकार की तश्कील भी शामिल है। यूक्रेन की 8 लाख एहलकारों वाली फौज को जरूरी तरबियत, सलाहियत और वसाइल फराहम कराए जाएंगे ताकि वो मुस्तक़बिल में किसी भी नए हमले को रोक सके। मजीद बड़ा जंगबंदी के बाद सिक्योरिटी की यकीन दहानियों के लिए कसीर कौमी फिजाई, समुद्री और जमीनी फोर्स कायम की जाएगी। एलानिया में यह भी कहा गया है कि यूक्रेन के इत्तेहादी रूस के नए हमले की सूरत में कानूनी तौर पर उसकी हिमायत के पाबंद रहेंगे। खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने मलेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में जीत के साथ शानदार आगाज किया है। लक्ष्य सेन ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में सिंगापुर के जियाहेन जेसनटेक को शिकस्त दे दी है। लक्ष्य सेन ने 70 मिनट तक जारी रहने वाले इस मुकाबले में दुनिया के 21वें नंबर के खिलाड़ी को 21-16, 15, 21, 21-14 से शिकस्त दी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।